Rahim. Assalamu alaikum students. How are you students? I hope you all will be fine. I am a science teacher in KPS class 4 subject science, topic the study of matter, lecture number 9. Students, in this lecture we will discuss about filtration. First of all, question is what is filtration? Filtration is a separation technique that is used to separate a solid that has not dissolved in a liquid. Students, we know that some solid don't dissolve in liquid. For example, sand don't dissolve in water. In this way, we can separate sand from water by filtration process. स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट किया जाता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे अकर होता है ये हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऐसा फिल्टर मीडियम यूज़ करेंगे जिसके पोर्स का साइज़ कम हो उस मटेरियल से जिसको हमने फिल्ट्रेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, हमने सैंड को वाटर से सेपरेट करना है तो फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं क्योंकि फ़िल्टर पेपर के होल्स का साइज़ कम होता है सैंड पार्टिकल से। फिल्टर मीडियम या फिल्टर पेपर को प्लेस किया जाता है फनल में। स्लरी इज़ प्लेस्ड ओवर द फिल्टर मीडियम। फिर मिक्सचर को फिल्टर पेपर के ऊपर प्लेस किया जाता है। सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं होते क्योंकि होल का साइज़ कम होता है, लेकिन लिक्विड पार्टिकल्स स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। इस तरह सैंड को वाटर से सेपरेट कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, जो सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं ऐसे सॉलिड्स को हम रेजिड्यू कहते हैं, और जो लिक्विड ऑब्टेन करते हैं फिल्टर पेपर से पास आउट होने के बाद उस लिक्विड को हम फिल्ट्रेट कहते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सॉलिड लेयर बन गई है फनल में, इसको हम सॉलिड रेजिड्यू कहते हैं। और जो लिक्विड ऑब्टेन हुआ है हमने फिल्टर पेपर से पास आउट होने के बाद उस लिक्विड को हम फिल्ट्रेट कहते हैं क्योंकि ये फिल्टर पेपर से पास आउट हुआ है और फिल्टर हो चुका है, इसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन एक सेपरेशन मेथड है। इसी तरह सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन भी एक सेपरेशन मेथड है। इसमें इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट किया जाता है सॉल्यूशन से। सेडिमेंटेशन इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स इज कैरीड टू द बॉटम ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर एंड फॉर्म अ सॉलिड लेयर। स्टूडेंट्स, इस केस में हमने मिक्सचर को अनडिस्टर्ब रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम्स पे और बॉटम पे एक लेयर बना देते हैं सॉलिड पार्टिकल्स की। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक बीकर में वाटर और सैंड है। सैंड क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, हमने बीकर को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखा तो सैंड के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए हैं बॉटम पे बीकर के। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स को फोर्स बेयर करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बीकर के बॉटम में सेटल होते हैं। Sedimentation is the process of allow particles in suspension in water to settle out of the suspension under the effect of gravity. स्टूडेंट्स, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे फोर्स अप्लाई करती है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, बिकम सेडिमेंट एंड इन वाटर ट्रीटमेंट इज नोन एज स्लज। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, लेकिन हमने इस बीकर को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर की ऊपर एक क्लियर लेयर बन गई क्योंकि तमाम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन हो गए हैं। स्टूडेंट्स, जब मटेरियल बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है तो हम लिक्विड को पोर करते हैं दूसरे कंटेनर में बाय स्लाइटली टिल्टिंग, मतलब बीकर को स्लाइटली टिल्ट करके ऊपर जो क्लियर वाटर की लेयर बन जाती है उसको हम दूसरे कंटेनर में
पोर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम डीकेंटेशन कहते हैं। डीकेंटेशन सेडिमेंटेशन के बाद अकर होती है। इज द प्रोसेस बाय विच सेडिमेंट लिक्विड इज सेपरेटेड बाय पोरिंग इट इनटू द अदर कंटेनर वेरी slowly without disturbing the settled sediments at the bottom of the container। स्टूडेंट्स, जब वाटर बीकर में ऊपर लेयर बना लेते हैं, सैंड बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है, हम बीकर को स्लाइटली टिल्ट करते हैं ताकि जो सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए वो डिस्टर्ब ना हो, और क्लियर वाटर को दूसरे कंटेनर में पोर कर देते हैं। इस तरह वाटर और सैंड पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम लिक्विड से कैसे सेपरेट करते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए भी कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है और सेडिमेंटेशन कैसे होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। गुड बाय एंड थैंक यू।